के दिल्ली ब्लास्ट केस में ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। 30 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। दिल्ली अल फलाह यूनिवर्सिटी के सेंटरों पर छापेमारी की गई है। ओखला में अल फलाह यूनिवर्सिटी के ऑफिस पर भी छापे मारे गए। व्हाइट कॉलर टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग केस में रेड की गई है। फरीदाबाद, दिल्ली, मध्य प्रदेश में ईडी का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में कश्मीर में भी छापेमारी की जा रही है। कई जगहों पर सीआईके की छापेमारी, श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग में सीआईके की छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है। तो दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद अब लगातार जहां सुरक्षा बल और तमाम एजेंसियां इस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई हैं और इसी कड़ी में ईडी ने भी कई जगहों पर छापेमारी की है। दिल्ली में ही अगर बात की जाए तो 30 जगहों पर ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। इसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी के सेंटरों पर छापेमारी, ओखला में अल फलाह यूनिवर्सिटी के ऑफिस पर भी छापे मारे गए हैं। व्हाइट कॉलर टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये रेड की गई। फरीदाबाद, दिल्ली, मध्य प्रदेश में ईडी का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में कश्मीर में भी छापेमारी की गई और कई जगहों पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग में भी सीआईके की छापेमारी देखने को मिली। दिल्ली से ये बड़ी खबर। देखिए, इस वक्त हम ओखला इलाके में हैं जहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो हेडक्वार्टर है वो है। आप देखेंगे बाहर सुरक्षा बल यहां पर तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर इंस्पेक्टर्स तैयार हैं। और सबसे अहम चीज़ और ये कि यहां पर ईडी की जांच होनी थी, आज से ही जांच शुरू कर दी गई क्योंकि फंडिंग को लेकर ये सारी जांच हो रही है। आप देखेंगे अंदर तक आपको गाड़ियाँ दिखाई देंगी, यहाँ पर जो टीमें हैं वो यहाँ पर हैं ईडी की, क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये था कि इस पूरे मामले में जो जाँच होनी थी वो कब से शुरू होगी, क्योंकि ईडी ने इस पूरे मामले में जो जाँच एजेंसियाँ हैं एनआईए और दूसरी जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ की थी और उनसे पूछताछ करके उनसे जानकारियां जुटाई गई। उसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जो फंडिंग होती है, अल फलाह यूनिवर्सिटी के पूरे स्टाफ से यहां पर पूछताछ की कोशिश यहां पर इसलिए की जा रही क्योंकि फंडिंग को लेकर सबसे बड़ा सवाल था। इतने समय से, लंबे समय से फंडिंग चल रही थी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर, जिस तरह से एक ऐसे मॉड्यूल का यहाँ पर भंडाफोड़ हुआ था जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर से ऑपरेट हो रहा था, वहाँ के कमरा नंबर 13 से ऑपरेट हो रहा था। तो इसको लेकर यहाँ पर एक बड़ी फंडिंग का यहाँ पर आशंका ईडी को पहले से थी और इसीलिए ईडी को ये जिम्मा सौंपा गया था कि वो भी फंडिंग को लेकर यहाँ पर जांच करे। और अब आप देखेंगे यहाँ पर ईडी और जो जांच एजेंसियों की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। सबसे अहम चीज़ ये कि इस इलाके में इस तरह से यूनिवर्सिटी को अंदर रखा गया है, लेकिन जो काम यहाँ पर होना था वो नहीं होने के बजाय यहाँ पर कुछ और ही चल रहा था। टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट करने के लिए, टेरर मॉड्यूल को पूरा सपोर्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी और इसीलिए यहाँ पर ये फंडिंग का पूरा नेक्सस खंगालना है और इसीलिए ईडी को आज यहाँ पर लगाया गया है। तो देखिए, संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। शंकर, लगातार हम देख रहे हैं ईडी की कार्रवाई जारी है। दिल्ली में भी कई जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। फिलहाल इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा आज तकरीबन 30 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन के दौरान में अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कई जो उसके निदेशक हैं, उसके ट्रस्ट से जुड़े हुए कई लोग हैं, उनके यहाँ पे सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से पूरे मामले में देखा जाए तो इस मामले में जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का एक पूरा मामला बनता है, इसी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आज आगे की तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है और इस मामले में जो 30 लोकेशन है जिसमें कि राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि आज ये काफी आज महत्वपूर्ण आज ये कार्रवाई है और जिस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कई लोगों का नाम पिछले कुछ समय पहले व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से भी जुड़ा हुआ था, तो कुछ डॉक्टरों का जो संबंध जिस तरह से इसमें जुड़ा था और उसके बाद कई सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए कहा जा सकता है कि आज कई लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और खास तौर पर ऐसे लोग जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं और वो टेरर मॉड्यूल और इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जिसकी भूमिका रही है, तो उनकी मुश्किलें जो है आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल शंकर, और क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई ऐसे नाम सामने आ चुके हैं जो कि इस टेरर मॉड्यूल से कहीं ना कहीं जुड़े हुए पाए गए हैं, ऐसे में बड़ा सवाल ये भी कि इस यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने के लिए छात्र आते हैं, छात्र छात्राएं आती हैं, उन्हें भी क्या ये जो टेरर मॉड्यूल में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जानी थी या किस तरीके से इस यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी में इतने लोग जो कि इस तरह की आतंकी गतिविधियों में सम्मिलित थे और किसी को इसकी भनक तक नहीं थी, यूनिवर्सिटी प्रशासन तक को भनक नहीं थी? देखिए, कहीं न कहीं यहाँ पे यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो तमाम जो यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़े हुए जो कई लोग हैं, वो जांच एजेंसी के रडार पे हैं। और जांच एजेंसी के रडार पे होने की जो मुख्य वजह यही है कि जिस तरह से तमाम जानकारियां होने के बावजूद किस तरह से उन तमाम जानकारियों को नजरअंदाज किया गया, और अगर नजरअंदाज किया गया या जानबूझकर उन तमाम चीजों को ध्यान में नहीं रखा गया, तो कहीं न कहीं उन तमाम लोगों पे भी शक बनता है। और इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कई जो लोगों के खिलाफ जो सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, तो उसमें कहा जा सकता है कि जल्द ही कई लोगों से पूछताछ भी की जाएगी और पूछताछ के दौरान में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शंकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, फरीदाबाद, दिल्ली, मध्य प्रदेश में ईडी का सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी जो है रेड की गई, वहां पर कई लोगों से पूछताछ भी की जानी है। तो लगातार दिल्ली बम ब्लास्ट